मेटल और माइनिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी वेदांता सरकार के प्राइवेटाइजेशन का पूरा लाभ उठा रही है और इसी क्रम में वेदांता सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई जैसे बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। इसके लिए कंपनी 75,000 करोड़ का निवेश करेगी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी है। इसका मौजूदा बाजार पूंजीकरण करीब 848.27 अरब रुपए यानी 11.4 अरब डॉलर है, जबकि बीपीसीएल की मार्केट कैप लगभग 11 अरब से 12 अरब डॉलर है। इस कंपनी में भारत सरकार की 53% हिस्सेदारी है। बीपीसीएल एक मुनाफे वाली कंपनी है। साल 2018 से 19 में इस कंपनी को 7,113 करोड़ का मुनाफा हुआ था। एक अनुमान के अनुसार बीपीसीएल सालाना 8,000 करोड़ का मुनाफा करती है। पूरे देश में इस कंपनी के 19,000 पेट्रोल पंप हैं और सरकार के पास इस कंपनी के 114.91 करोड़ शेयर हैं। अब सवाल यह आता है कि इतने मुनाफे होने के बावजूद सरकार बीपीसीएल को बेच क्यों रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2020-21 में अलग अलग कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचकर 2.10 लाख करोड़ रुपए कमाने का टारगेट रखा है। सरकार इन पैसों के जरिए अपने बजटीय घाटे को कम करना चाहती है और इसके लिए सरकार एलआईसी, एयर इंडिया, बीपीसीएल और एससीआई जैसे कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है। सरकार को उम्मीद है कि बीपीसीएल से अच्छा इनकम होगा क्योंकि बीपीसीएल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, जिससे सरकार को काफी मुनाफा होगा। बीपीसीएल को खरीदने की दौड़ में वेदांता के अलावे अमेरिकी कंपनी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और आई स्क्वायर्ड कैपिटल की इकाई थिंक गैस शामिल है। हालांकि वेदांता इस दौड़ में सबसे आगे है। बीपीसीएल का मार्केट कैप 11 से 12 अरब डॉलर है और इसी कारण वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल बीपीसीएल को टेक ओवर करने के लिए 12 अरब डॉलर यानी 887.10 अरब रुपए का बजट लेकर चल रहे हैं। सरकार को इस कंपनी से ज्यादा उम्मीद है, इसी कारण इस कंपनी के लिए बिडिंग की तारीख को 4 बार बदला गया है और अब मार्च अप्रैल में इसकी बिडिंग हो सकती है। बीपीसीएल की बिक्री देश में सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन होगा। वेदांता ने कई बार सरकारी कंपनियों में निवेश कर मुनाफा कमाया है। साल 2001 में वेदांता ने भारत एल्युमिनियम कंपनी वाल्को का अधिग्रहण किया था। इसके बाद 2002-2003 में घाटे में चल रही हिंदुस्तान जिंक को भी टेक ओवर किया है। 2018 में वेदांता ने टाटा स्टील जैसी कंपनी को पीछे छोड़ते हुए इलेक्ट्रो स्टील ईएसएल को भी अधिग्रहण करने में सफलता हासिल की और अब वेदांता ने बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए भी पूरी तैयारी कर रखी है। भारत सरकार को ऐसी उम्मीद थी कि बीपीसीएल के लिए ऑयल की बड़ी वैश्विक कंपनियां बिक्री में शामिल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में वेदांता बीपीसीएल के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के अनुसार अगर बीपीसीएल उनके पास जाती है तो लोगों को काफी खुशी होगी, क्योंकि वेदांता बीपीसीएल के किसी भी पुराने कर्मचारी को बाहर नहीं करेगी।